क्या आप जानते हैं कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर अपनी ड्यूटी के दौरान कोई गलती करता है तो आप उस पर सीधा एक्शन नहीं ले सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आज हम बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 197 के बारे में, जो सरकारी कर्मचारियों और जजों के प्रोसिक्यूशन से संबंधित है, उनके अभियोजन से संबंधित है। 197 का सब सेक्शन 1 कहता है कि जब कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट है या था अथवा ऐसा लोक सेवक जिसे उसके पद से सरकार की अनुमति के बिना या उसके द्वारा हटाया नहीं जा सकता, ऐसे किसी अपराध का अभियुक्त है जिसके बारे में यह आरोप है कि उसने वह अपराध अपने सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का दावा करते हुए किया है, तो कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान निम्नलिखित की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लेगा। जैसे कि 197 का A1A कहता है कि ऐसे व्यक्ति के मामले में जो संघ के मामलों में संबंध में नियोजित है या जैसा भी मामला हो कथित अपराध किए जाने के समय नियोजित था केंद्र सरकार की। फिर आता है 197 1B, ऐसे व्यक्ति के मामले में जो किसी राज्य के मामलों में संबंध में नियोजित है या जैसा भी मामला हो कथित अपराध किए जाने के समय नियोजित था, परंतु जहां कथित अपराध खंड बी में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया जब संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा किसी राज्य में प्रवृत्त थी, वहाँ खंड बी इस प्रकार लागू होगा मानो उसमें आने वाले शब्द जो है राज्य सरकार का स्थान पर केंद्रीय सरकार रख दिया गया। इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी ऐसे लोक सेवक के मामले में जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 166A, धारा 166B, धारा 354, धारा 354A, धारा 354B, धारा 354C, धारा 354D, धारा 370, धारा 375, धारा 376, धारा 376A, धारा 376AB, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376DA, धारा 376DB या धारा 509 के अधीन कोई अपराध करने का आरोप हो, किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। फिर सेक्शन 197 का सब सेक्शन 2 कहता है कि कोई भी न्यायालय संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य द्वारा अपने सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का दावा करते हुए किए गए कथित अपराध का संज्ञान केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लेगा। फिर आता है 197(3) जो बोलता है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि सब सेक्शन 2 के प्रोविजन के हिसाब से उन बलों के सदस्यों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर लागू होंगे जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया है, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे उसके बाद उस धारा के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले शब्द केंद्र सरकार का स्थान पर शब्द राज्य सरकार रख दिया गया हो। फिर आता है 197 का 3A, सब सेक्शन 3 में किसी बात के होते हुए कोई भी न्यायालय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जिसके बारे में यह आरोप है कि वह किसी राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपे गए बलों के किसी सदस्य द्वारा उस अवधि के दौरान जब संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा उस राज्य में प्रवृत्ति अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया था, सिवाय केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के। फिर है सेक्शन 197 का 3B, इस संहिता या किसी अन्य विधि में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई मंजूरी या ऐसी मंजूरी पर न्यायालय द्वारा लिया गया कोई संज्ञान उस अवधि के दौरान जो 20 अगस्त 1991 को शुरू होती है और उस तारीख से ठीक पहले वाली तारीख को समाप्त होती है, जिस तारीख को दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1991 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किसी ऐसे अपराध के संबंध में जिसके बारे में यह आरोप है कि वह उस अवधि के दौरान किया गया था जब संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा उस राज्य में प्रवृत्त थी, अमान्य होगा और ऐसे मामलों में मंजूरी देने के लिए केंद्रीय सरकार सक्षम होगी।
तथा उस पर संज्ञान लेने के लिए न्यायालय सक्षम होगा। फिर है 197 का सबसेक्शन 4, वो कहता है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार यथास्थिति यह अवधारित कर सकती है कि ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक का अभियोजन किस व्यक्ति द्वारा किस रीति से या किस अपराध के लिए चलाया जाएगा, और उस न्यायालय को निर्देश कर सकती है जिसके समक्ष विचारण किया जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।